Good evening, students. Today I am going to talk about English language कि इंग्लिश होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर और हम सब जानेंगे कि इंग्लिश होता क्या है, क्योंकि इंग्लिश एक तो भाषा है पर इंडिया में जो है कि वह एक एज लाइक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाती है। और इससे क्या होता है कि हम लोग का इंग्लिश यानी बचपन से तो पढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना, पर हमारा ग्रो नहीं हो पाता है। तो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे, कुछ छोटे छोटे उसके डेफिनेशन भी जानेंगे और इसी को लेकर के हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, है ना, देखेंगे केयरफुली। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो बात आता है कि इंग्लिश हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश है क्या, तो इसका एक छोटा सा डिफिनीशन है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, है ना। जैसे मैं इसको लिख भी सकता हूँ यहाँ, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है वह कैसे आता है? तो लैंग्वेज जो हम लोग सीखते हैं ना, जो लर्न करते हैं, वह स्पीकिंग से आता है। स्पीकिंग जब तक हम, जैसे बचपन में हम लोग कोई भी भाषा अपने जो घर में बोलते हैं, जो लोकल लैंग्वेज होता है, उसको सीखते हैं कैसे, सुन करके, है ना। तो लैंग्वेज जो आता है लिसनिंग प्लस स्पीकिंग से आता है। तो फिर आता है कि लैंग्वेज का भी तो डिफिनीशन होगा। तो लैंग्वेज का भी डिफिनीशन है उसका, है ना, कि लैंग्वेज का भी डिफिनीशन, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन। यानी कि लैंग्वेज जो है वह एक बातचीत करने का क्या है, माध्यम है, जो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे मनुष्य का अपना जो थॉट्स होता है उसको शेयर करते हैं और उसके थॉट्स को लिसन करके, है ना, एक दूसरे को समझते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम लोग को कोई भी लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं कि सीख करके और उस लैंग्वेज को हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, है ना। मान लीजिए हम लोग लिसनिंग कर रहे हैं पर स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हो पाएगा, है ना। यानी कि सीधी सी बात है कि जिस चीज़ को हम लिसनिंग कर रहे हैं उसको बोलना भी पड़ता है ना। और इस प्रकार से हम लोग लैंग्वेज को क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, अब देखिए इसमें इंग्लिश में जो है 3 पार्ट्स आते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट है, मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में 3 पार्ट्स आते हैं इसके। फर्स्ट है, एक नंबर में ग्रामर का सेक्शन, ग्रामर सेक्शन। और सेकंड है आपका लिटरेचर। और थर्ड है इसका हम लोग लैंग्वेज, स्पोकन का, स्पोकन, है ना। हम लोग एक ग्रामर से सीखते हैं, ग्रामर, है ना, जो हम लोग को जो है कि भाषा का सही रूप फॉर्म क्या है, उसको हम सही तरीक़ा से कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, है ना, उसको ये ग्रामर सिखाता है। उसमें हम लोग लिटरेचर भी पढ़ते हैं और स्पोकन, ये सब तीनों अलग अलग हैं। लेक्चर सेक्शन है ना, और स्पोकन सेक्शन का आयु है ना, स्पोकन सेक्शन। तो फर्स्ट टाइम में जो है कि ये भी अलग पार्ट है, ये इसमें स्टोरी, पोएम वगैरह जो होता है इसमें हम लोग पढ़ते हैं। और ग्रामर में तो जानते हैं टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरनेक्शन, है ना, ये सब चीज़ आते हैं इस ग्रामर सेक्शन में। और इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग और पार्ट्स भी पढ़ते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जैसे प्रोवर्ब्स भी पढ़ते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी पढ़ते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम्स भी पढ़ते हैं। वह ग्रामर का ही पार्ट्स होता है ना। अब इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट बात करेंगे इस ग्रामर सेक्शन पे। फर्स्ट की ग्रामर क्या होता है, इसके भी डिफिनीशन होते हैं, छोटा सा डिफिनीशन है इसके भी। इसको भी क्या करेंगे कि आप लोग लिखते भी चलेंगे इसको, है ना, नोट डाउन करके फिर उसको मेमोराइज भी कर लेंगे। जैसे ग्रामर, बात किया जाए ग्रामर का, एक बात और आता है कि इसमें होता है कि कोई पूछता है कि फादर ऑफ इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, हु इज द फादर ऑफ ग्रामर, है ना। तो आप जान लीजिए कि फादर ऑफ एनीवन कैन आस्क यू क्वेश्चंस दैट्स हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो आप यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ जो
इंग्लिश ग्रामर है वह कौन है? तो इंग्लिश के फादर बोलते हैं लिंगले मुरे को, और इंग्लिश ग्रामर के फादर लिंगले मुरे, और इंग्लिश जो है उसके फादर बोलते हैं हम जेफर चेस्टर को, है ना, जेफर चेस्टर को। तो इस प्रकार से वो माने नहीं रखता कि जैसे मान लीजिए कि कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो लैंग्वेज को बनाया किसने, वो सिर्फ जाना जाता है लेकिन उतना माने नहीं रखता। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कार चलाते हैं, कोई साइकिल चलाते हैं, तो क्या साइकिल खरीदने के वक्त थोड़ा जानते हैं कि साइकिल कौन बनाया था, कार कौन बनाया था, है ना, एसी कौन बनाया था, पंखा कौन बनाया था। ये बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हाँ बनाया किसने था, लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ ये करें, लेकिन जानना जरूरी होता है ना। तो इस प्रकार से हम फिर चलते हैं कि ग्रामर का जो डेफिनेशन है वह उसके ओर ले चलते हैं। जैसे ग्रामर, ग्रामर है क्या? तो ग्रामर इज एन आर्ट बाई, ग्रामर इज एन आर्ट बाई which we learn how to read, write and speak correctly. It is called grammar, है ना, इट इज कॉल्ड ग्रामर। तो ग्रामर क्या है? तो ग्रामर इज एन आर्ट बाई विच वी लर्न। ग्रामर जो है एक कला है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? वी लर्न बाई विच, मतलब जिसके द्वारा वी लर्न हम सीखते हैं क्या? पढ़ना, लिखना और बोलना। करेक्ट, मतलब शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना। जिस पुस्तक के द्वारा हम लोग सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रामर। अब क्या होता है ग्रामर हमें, ग्रामर टीच अस, है ना, क्या टीचर्स करता है वह, कि हम किसी भी सेंटेंस को जो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वह शुद्ध है कि अशुद्ध है, यानी करेक्ट है कि करेक्ट नहीं है, इसको वह बताता है वे, कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश टू राइट वे। इस प्रकार से अब कुछ ग्रामर का अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। जैसे अभी मिनिमम ग्रामर को जो है कि 5 पार्ट्स होते हैं, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ ग्रामर के पार्ट्स अलग अलग हैं, इसके 5 जैसे बोल सकते हैं हम लोग। जैसे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर, एज लाइक फर्स्ट, है ना, इसको फर्स्ट में बोलते हैं अर्थोग्राफी, ORTHO, अर्थोग्राफी। सेकेंड है इटीमोलॉजी, थर्ड है सिंटेक्स। फोर्थ में है पंक्चुएशन, और फिफ्थ में क्या है? प्रोसोडी, ROSODY। अब अर्थोग्राफी मीन्स क्या होता है? तो अर्थोग्राफी मीन्स होता है वर्ण विचार। दूसरा है इटीमोलॉजी, तो इटीमोलॉजी में आता है शब्द विचार। और तीसरा नंबर में है सिंटेक्स, यानी कि वाक्य विचार। फोर्थ में पंक्चुएशन यानी कि चिन्ह विचार, है ना। और फिफ्थ में है प्रोसोडी, यानी कि इसको बोलते हैं छंद विचार। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इन ग्रामर के कितने पार्ट्स हुए? 5। अर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार, इटीमोलॉजी मीन्स शब्द विचार, सिंटेक्स मीन्स वाक्य विचार, पंक्चुएशन मीन्स चिन्ह विचार, और प्रोसोडी मीन्स छंद विचार। इस प्रकार के ग्रामर से 5 टाइप्स में, है ना। आप सब ये शो चाहे कि इसको रिमेंबर कर लेंगे, है ना। ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं इंग्लिश के, है ना, जानना है ना जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यानी कि LS² करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।